हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार आप लोगों का फिर से एजुकेटर बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और इंडियन रिवर सिस्टम के तहत एक छोटी सी रिवर सिस्टम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम का आज डिस्कस करेंगे। उस रिवर सिस्टम का नाम क्या है? उस रिवर सिस्टम का नाम है चंबल नदी तंत्र। क्या? चंबल नदी तंत्र। आज हम सभी लोग चंबल नदी तंत्र को देखेंगे। फ्रेंड्स, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन के आने का पैटर्न क्या हो गया है कि क्वेश्चन आजकल छोटे छोटे नदियों और उसकी सहायक नदियों से पूछा जा रहा है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, ये सब बड़े नदी हैं और इन सभी नदी तंत्रों के विषय में लोगों ने काफी अच्छे से, ठीक है, और बृहद स्तर पर अध्ययन किया। लेकिन क्वेश्चन आ जा रहा है बहुत छोटे छोटे, जैसे कि दामोदर और उसकी सहायक नदियों के विषय में, वहां पे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके विषय में, राइट। तो इस तरीके से देखें, या फिर चंबल और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, उस पर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सब, तो इन सब चीजों पे क्वेश्चन आ रहा है। तो को चेंज हुए इस तरह के जो रिवर सिस्टम्स हैं इस पर हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, तो आइए देखें। सबसे पहले तो चंबल नदी काफी नोटोरियस है, मतलब कि काफी कुख्यात है। किसके लिए? तो अपने बिहड़ के लिए। आपको पता होगा क्योंकि चंबल नदी जिस क्षेत्र से गुजरती है वहां की जो मिट्टी है क्या है? वहां की मिट्टी औसादी मिट्टी है, नरम मिट्टी है और नदी काफी तीव्र गति से बहती है, ठीक। और वृक्ष विहीन क्षेत्र है, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, नगण्य है। तो इसके वजह से क्या है, मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होता है, राइट। और जब चंबल नदी बहती है तो वह मिट्टी को बहुत अधिक काटती है और इतना अधिक काट लेती है उस मिट्टी को कि वहां बहुत बड़े बड़े बिहर्स बनते हैं। बहुत बड़े बड़े बिहर्स का मतलब बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे, ये है, ये बिहड़ है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये मिट्टी का ढेर और ये देखिए ये मिट्टी का ढेर और बीच में ये नदी जब बह रही है तो इस तरीके से काट देती है, ठीक है। और देखिए इतना डिस्टेंस है, देखिए ये इस तरीके से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके की संरचना चंबल नदी के क्षेत्र में काफी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी मिट्टी का कटाव हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि इटावा यूपी का एक ऐसा शहर है, ठीक है, चाहे भिंड और मुरैना, ये सब मध्य प्रदेश के जो दो महत्वपूर्ण जिले हैं, भिंड मुरैना जो शहर हैं, और जो इटावा जो यूपी का है, आगरा यूपी का है, जो, तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके के बिहड़ का काफी निर्माण हुआ है और चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही इस तरीके के बिहर्स का निर्माण किया गया है। तो आइए देखें, देरी न करते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए चंबल नदी जो है उसे देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि चंबल नदी मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों में विस्तृत रूप से अपने अफवाह प्रतिरूप को यह मतलब कि बहती है ये, ठीक है। और यह नदी कैसे बह रही है? देखिए इस तरीके से बह रही है। यह है चंबल नदी, ये बह रही है। यह नदी यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है, यमुना, यमुना नदी। तो यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन? चंबल नदी, ठीक है फ्रेंड्स। यह है चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक। तो यह नदी जो है आपको पता होना चाहिए कि यह नदी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, इस तरीके से बहती है यह नदी। उसके बाद फिर यहां पर देखिए कि यह नदी निकल कहां से रही है? तो मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश में एक महो शहर है, ठीक है, कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के, जो पेन चेंज कर लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कहां से निकल रही है?
मध्य प्रदेश के महू महू शहर से निकलती है। ये बात याद रखना है, कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश के महू शहर से निकलती है, राइट। इस नदी की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में ही है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है, फिर राजस्थान में और फिर यूपी में, राइट। उसके बाद फिर इस नदी को आप देखिए ध्यान से, इस नदी की, ठीक है, और यहां पर एक पहाड़ी भी है, सिंगार की पहाड़ी या सिंगर की पहाड़ी, ठीक है, जहां पर जान पाव, ठीक है, जान पाव की पहाड़ी और सिंगार की चोटी, ठीक है। तो यहां पर जो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, जाना पाव, जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। एकदम अच्छे से आप लोगों को करना है एक एक चीज, राइट। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखें तो देखिए, अब इस नदी को की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण सहायक नदियों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो है जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है क्षिप्रा, ठीक है। कौन सी? क्षिप्रा। तो देखिए यहां पर आकर के मिलती है क्षिप्रा, ठीक है। कौन? क्षिप्रा। तो मैं यहां पर लिख दूं क्षिप्रा, क्षिप्रा। क्षिप्रा के बाद एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी इसमें आकर के मिलती है, तो वो है काली सिंध, ठीक है। कौन? काली सिंध। तो देखिए यहां पर आकर के मिलती है काली सिंध, तो मैं इसके ऊपर से ही बना देता हूं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आकर के एक नदी मिल रही है ऐसे, काली सिंध, ठीक है। कौन है ये? काली सिंध। तो यहां लिख देते हैं काली सिंध, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली सिंध के बाद फिर यहां पर एक सहायक नदी है पार्वती। तो देखिए यहां पर आकर के ऐसे एक नदी मिल जा रही है, ये पार्वती, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये पार्वती, ये। और एक नदी इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है यहां पर, यह है बनास। देखिए बाएं किनारे से बनास आकर के मिलती है, ठीक है। और बनास के तरफ के पास ही से दाएं तरफ से एक नदी आकर के मिलती है सीप, सीप नदी। और ये दोनों संगम बनाते हैं, बनास का संगम, बनास का संगम, मतलब कि बनास एक महत्वपूर्ण बड़ी नदी है और सीप आकर के मिल जाती है, तो यहां पर बन जाता है क्या? संगम, ठीक है फ्रेंड, ये संगम का निर्माण होता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल की हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए यहां पर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो यहां आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पर गांधी सागर बांध। क्या है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। फिर दूसरा महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां आगे है, उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध के बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो हम लोग यहां पर बना दें, ठीक है। तो यहां पर बना देते हैं हम लोग, ये राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा है ये? राणा प्रताप सागर, ठीक है, जलाशय। तो यहां पर लिख लीजिए आप, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख देता हूं राणा प्रताप
सागर, ये है राणा प्रताप सागर। तो हो गए आपके दो। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे देखते हैं हम लोग जब आगे चल के, तो फिर क्या है, जवाहर सागर बांध। ठीक है, यहां आगे आइए, तो ये जवाहर सागर बांध। और एक और बांध है छोटा सा, वो कौन सा है, वो है कोटा। ठीक है, कोटा बैराज। यहां पर ये कोटा बैराज। तो इस तरीके से चारों जगहों को आपको याद रखना है। चारों महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, ये एक गांधी सागर बांध, और एक ये राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध, ठीक है, एक कोटा बैराज। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं यहां पर, तो गांधी सागर बांध ये पहला है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, दो हो गया। थर्ड नंबर में क्या है, जवाहर सागर बांध, इसे भी याद रखना है। फिर कोटा बैराज, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा बनाती है, नदी सीमा बनाती है। किसका, मध्य प्रदेश और राजस्थान, साथ ही साथ राजस्थान और, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके के बातों को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें उसे भी आप देख लीजिए। यहां से ये देखना है कि यह नदी यमुना में जब मिलती है तो इसका मुहाना कहां बनता है, इटावा के पास। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश के पास मुरादनगर, ठीक है, एक स्थान है के पास मुरादनगर में कहा मिल जाती है, यमुना से। मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको, ठीक है, इस महत्वपूर्ण नदी के विषय में जानकारी रखनी है। यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। ठीक है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, जाना पाव की पहाड़ी। और उस पर्वत शिखर का नाम क्या है, सिंगार। ठीक है, सिंगार शिखर से निकलती है। आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में केवल यही आज तक आया है और यही आता है, आएगा भी। ठीक है, कि जाना पाव या जनवा पाव, कुछ भी लिखा हो, जाना पाव जनवा पाव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ती है तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, ठीक है, दाहिने तरफ से कौन कौन सहायक नदी मिलती है, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, और इसके और एक और सीप नदी, और इसके जो बाएं तरफ से एक बनास सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, जो इसमें आकर के मिलती है। इस नदी में क्या है कि मगरमच्छ की घड़ियाल के लिए एक बहुत बड़ा प्राकृतिक स्थल है ये नदी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
फिर उसके बाद फिर इस नदी पर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, ठीक है, उसके बाद फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बराज। इन चारों को याद रखना है, ये चारों क्रम से हैं, ठीक है, ये क्रम से हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध और फिर राणा प्रताप सागर बांध और फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बराज। तो इसको ध्यान से याद रखना है। इस नदी का सबसे अधिक अपवाह तंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर पे राजस्थान और तीसरा नंबर में उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन सभी के बीच में सीमाओं का भी निर्धारण ये नदी करती है और ये नदी बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्र से बहती है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण बातों को आपको अच्छे से करना है, याद करना है और क्वेश्चन इसी में से आएगा, चाहे आप एग्जाम कोई भी दे लीजिए, ठीक। तो इसे बार बार निरंतर आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही आपको परफेक्शन आएगा आप में, ठीक है, और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसे बार बार अभ्यास कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।